ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યપ્રધાન શંકરસિંહ વાઘેલાએ શુક્રવારના દિવસે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તેમણે કહ્યું હતું કે આ સરકારમાં બોલવા માટે પણ કોઈને અધિકાર નથી તેવું લાગે છે। તેમણે આગળ કહ્યું છે કે ખેડૂતો કોઈ ત્રાસવાદી નથી। ખેડૂતોને સરકાર પ્રેસ કરવાની પણ તક આપી રહી નથી। ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં કોરોનાને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું। આઈઆઈએમના 28 વિદ્યાર્થીઓ કોરોનાગ્રસ્ત થયા છે। ખેડૂતો ત્રાસવાદીઓ નથી। કયા રેકોર્ડ પર સંયુક્ત કિસાન મોરચાના નેતાઓને રોકવામાં આવ્યા છે? બનાસકાંઠાના ડીસાના ખેડૂતોને બટાકાનો આજે ભાવ મળી રહ્યો નથી। એમએસપી એ કોઈ મજાક નથી। બટાકા આજે ખેડૂતો રોડ પર ફેંકી રહ્યા છે। સાબરમતી આશ્રમનું નામ બદલી મોહન મધુકર ભાગવત કરી દો તેવી દલીલ વાઘેલાએ કરી હતી। ભાજપે કોરોના વધારવાનું કામ કર્યું છે। बीरू सरकार ने तो संयुक्त किसान मोर्चा के महामंत्री जी हमारे युद्धवीर सिंह जी जो यहाँ बगल में बैठे हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मिसलीडिंग करना, खुद जो गुजरात के किसानों के मेहमान हैं इनके साथ अभद्र व्यवहार करना, पकड़कर ले जाना विदाउट एनी रीज़न, कौन से आर्टिकल कैसे, कोई परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ज़िंदगी में हमने कहीं नहीं लिया। क्या बीजेपी ने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुलाया, किसी की परमिशन ली थी? अभी स्टेडियम में जो लोग क्रिकेट का खेल चल रहा था थोड़े दिन पहले, वहाँ कोई परमिशन ली थी? वहाँ आईएम के 5 स्टूडेंट थे जिनको कोरोना पॉजिटिव था। वो आईएम में हॉस्टल में और 30 लोगों को कोरोना लग गया। क्या इसके लिए कोई सरकार ने परमिशन ली थी? कोरोना बढ़ाने का काम जो किया था, यानी कि बोलने का अधिकार नहीं है। गुजरात के किसान संगठन 2 दिन पहले यहाँ आए थे हमारे पास। इन्होंने कहा कि साहब आप राकेश टिकैत जी को या जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हो इनको गुजरात में बुलाइए। हमने बातचीत किया, इनसे कहा कि हाँ ज़रूर हम आएंगे। 4-5 तारीख का प्रोग्राम देने की बात प्रेस में थी। आज तक दिल्ली में या जहाँ जहाँ किसान मोर्चा के लीडर गए वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का भंग नहीं किया है, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं किया है। वही किसानों को हमने यहाँ लाइट बिजली थी सस्ती किया। अभी दिन को लाइट दे रहे तो हमने दिन को 8-10 घंटे नहीं 14-16 घंटे लाइट दिया। किसानों को अच्छे दाम दिए। ट्रैक्टर का गड़बड़ था, ट्रैक्टर के लिए इनको फी माफ़ी दिया। हर गुजरात में पीने का पानी मुफ्त दिया। ये जो मामला है किसानों का, ये सोचना चाहिए। इसकी जगह गुजरात में संयुक्त किसान मोर्चा के लोग न आए। यहाँ इतने एनजीओज है किसानों के बारे में जो काम करते हैं, तकरीबन हज़ारों लोग वहाँ सिंघू बॉर्डर पर गए, वहीं बॉर्डर पर गए, राजस्थान बॉर्डर पर गए। मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया था। हमने पूरी एक बस भेजी थी वहाँ। हम पब्लिक प्रोग्राम डिक्लेयर करके गए तो हमने यहाँ अरेस्ट कर दिया। जो कार्यकर्ता निकले थे गांधी जी के दर्शन करने के लिए साबरमती आश्रम, इनको पकड़ कर ले गए। तो क्या अंबाजी के दर्शन करने में हमको रोकना है तो रोकिए। बनासकांठा के किसानों को पालनपुर में मिलना है, वो आलू बिल्कुल सस्ते भाव से रोड पर डाल रहे हैं। इनकी वेदना सुननी है। राकेश टिकैत जी इनकी वेदना सुनेंगे, उसमें भी आपको नहीं नॉट अलाउ देम। ऊंझा में उमिया माता जी के दर्शन करना है, मत दर्शन करने दीजिए हमको, अरेस्ट कर दीजिए हमको। दूसरे दिन 5 तारीख को सुबह जाएंगे साबरमती आश्रम गांधी जी को गार्लैंड करने के लिए, मत जाने दीजिए गांधी आश्रम में हमको। और गांधी आश्रम का नाम भी मोहन मधुकर भागवत रख दीजिए। अभी साबरमती गांधी आश्रम का नाम बदल दीजिए। आपका कल्चर डालिए इसमें। विकृत दिमाग के लोग, आपको गांधी जी का नाम भी पसंद नहीं है तो मोहन मधुकर भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है इनका नाम डालिए। अभी बदल दीजिए साबरमती आश्रम का नाम और गांधी की जगह मोहन भागवत जी की मूर्ति रख दीजिए। वहाँ लोग करेंगे गार्लैंड इनका। और 10-10:30 बजे जाएंगे करमसद सरदार साहब की कर्मभूमि पर, वहाँ भी रुकिए हमको। और शाम को तकरीबन 2:30-3 बजे बारडोली जाएंगे, जहाँ से सरदार साहब को इल्काब मिला था सरदार का। यही किसानों ने इनको इल्काब दिया था। तो यही सरदार साहब का वही प्रोग्राम होगा। किसानों की वेदना दक्षिण गुजरात में सुनेंगे। इसके बाद वही सूरत जाकर अपना प्रोग्राम आगे जो भी होगा वो जाएंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है। इसमें गुजरात सरकार को ये धंधा करने की ज़रूरत नहीं थी। हम हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। आज की टेक्नोलॉजी हमको ये बताएगी ये क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सीड बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है,
अभी बिजली की तो थाने अलग बन गए, पुलिस बन गई, छापामारी करते हैं, और वो बिजली की पुलिस है, एक सीड पुलिस बनेगी, जैसा वो गुजरात के किसानों के साथ हुआ था। वो थाने पुलिस स्टेशन अलग होंगे, और उसमें इतने समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। मैं दो मुट्ठी किसी कंपनी का आपकी से मेरी किसी से अगर लगती है, मैं दो मुट्ठी बीज आपके खेत में फेंक के चला जाऊंगा तो आप गए काम से। कोई भी कंपनी आपकी कंप्लेंट करेगी कि हमारा पेटेंट का बीज इनके खेत में है, आपके पास कोई मतलब जगह नहीं है जहां आप अपील कर सकें, वो भी पेंडिंग है। एक के पीछे एक बिल लगा हुआ है, ये 3 बिल की बात नहीं है। ये तो जिस तरफ जा रहा है देश, जिस तरह कंपनियों का राज स्थापित करने के लिए टोटल हर सेक्टर में 14 लाख अरब रुपए का जो सालाना खुदरा बाजार है, उस पर कब्जा करने के लिए ये लोग सारी ये सब रचनाएं की जा रही हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो आया अभी, मैं तीनों की बात तो नहीं करूं, लंबा हो जाएगा, उसमें मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा दिया। हमसे कहा जब हम नेगोशिएशन में थे कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टोर कोई ज़्यादा करता। हमने बताया उनको, जिस 8.5 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी है अडानी के गोदामों की, गोदाम जो बने 8.5 लाख मेट्रिक टन, पूरे प्रदेश का माल वो अपने गोदाम में भर सकता है। फसल के टाइम पे सरसों, अगर 1 लाख टन सरसों बाज़ार में वो छोड़ देगा तो सरसों का भाव 1000 रुपये क्विंटल एक दिन में नीचे चला जाएगा, और फिर वो उसी सरसों को खरीद के किसान से उसका ताला लगा के उसकी शॉर्टेज करेगा, 10,000 रुपये की बेचेगा उसको प्रति क्विंटल के हिसाब से। बिल्कुल बेलगाम कर दिया है व्यापारी को, व्यवसायी को, और उससे MOU पहले साइन कर चुके, बिल बाद में आया। अडानी से MOU साइन कर दिया कि जितने गोदाम आप बना लेंगे उनको भरने की जिम्मेवारी भारत सरकार की।